हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं आशुतोष आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारा एक और न्यू वीडियो में, जिस वीडियो में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि एक्चुअली क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, या फिर इसे कैपेसिटेंस भी बुलाते हैं। तो कैपेसिटेंस को अच्छे से समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा दो चीज़, मतलब एक हो गया हमारा कंडक्टर और एक हो गया हमारा कैपेसिटर। क्यों? क्योंकि कंडक्टर और कैपेसिटर का एक प्रॉपर्टी होता है क्या, कैपेसिटेंस। तो जैसे कि पानी का प्रॉपर्टी होता है नीचे फ्लो करना, सिमिलरली हमारा कंडक्टर और कैपेसिटर इन दोनों का एक प्रॉपर्टी होता है जिसका हम नाम देते हैं क्या, कैपेसिटेंस। ठीक है, तो आइए पहले कैपेसिटर को समझते हैं। तो कैपेसिटर क्या है? तो कैपेसिटर हो गया हमारा दो कंडक्टर। ठीक है, मतलब दो कंडक्टर अगर किसी भी साइज एंड शेप का है तो उन दोनों से हम एक कैपेसिटर बना सकते हैं। तो ध्यान से देखिए इस पिक्चर को, ये वाला पिक्चर शायद सभी ने देखा होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा फैन में लगा हुआ होता है। तो ये जो कैपेसिटर है ये जनरली हमारा दो कंडक्टर से बनता है। ठीक है, यानी वो किसी भी शेप एंड साइज का होंगे तो उनसे हम क्या कर सकते हैं, एक कैपेसिटर को बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें कंडीशन ये है कि इन दोनों में से एक हमारा पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए और एक नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, और इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिस्टेंस होना ज़रूरी है। तो अगर दो कंडक्टर इस तीन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो उन्हें हम क्या बुलाएंगे, कैपेसिटर बुलाएंगे। तो क्या है कैपेसिटर? कैपेसिटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट कंडक्टर्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर हैविंग ए स्मॉल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम एंड वन ऑफ देम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड व्हाइल अनदर वन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो अगर किसी भी दो कंडक्टर इन कंडीशंस को फॉलो करते हैं तो उनसे हम एक कैपेसिटर बना सकते हैं। तो कैपेसिटर्स और कंडक्टर्स इन दोनों के पास हमारा इलेक्ट्रिकल चार्ज को इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करने का एक प्रॉपर्टी इन दोनों में पाया गया है, और उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। कि उसने कितना अमाउंट ऑफ चार्ज या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। तो इसे हम C से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हम उसे मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए ये हो गया हमारा एक कैपेसिटर, ठीक है, और ये हो गया एक कंडक्टर, और इस कैपेसिटर के पास टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज मान लीजिए Q है। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा Q1 हो गया। ठीक है, तो ये इसके पास कितना चार्ज है, Q है, और इसके पास हमारा कितना है, Q1 चार्ज है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस हम कैसे निकालेंगे, वो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। ठीक है, मतलब हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे हमारा टोटल चार्ज मतलब Q डिवाइडेड बाय हमारा पोटेंशियल एनर्जी मतलब V। ठीक है, तो कैपेसिटेंस हमारा कितना होता है, Q डिवाइडेड बाय V। तो यहां से हम इसे क्या लिख सकते हैं, C इक्वल टू Q को हम क्या लिख सकते हैं, Q को लिख सकते हैं Ne, क्योंकि हमारा जो Q होता है वो एक एक इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में डिपॉजिट होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, Ne डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो आइए कैपेसिटेंस का यूनिट निकालते हैं। तो कैपेसिटेंस का हमारा फॉर्मूला ये हो गया। तो इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस का यूनिट को डिराइव करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो यहीं से हम क्या करेंगे, यूनिट को निकालेंगे। तो हमारा चार्ज का यूनिट हो गया हमारा कूलम, और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, उसका यूनिट हमारे पास आ जाएगा कितना, वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो हमारे पास आ गया कूलम पर वोल्ट। तो इस चीज को एक और नाम से बुलाते हैं, क्या है, FARAD यानी फराड, और इसे एफ से डिनोट करते हैं। मतलब ये कि कैपेसिटेंस का हम दो तरह से यूनिट लिख सकते हैं। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी आया, लेकिन बात यह है कि कैपेसिटेंस हमारा ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है या फिर ना तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है हमारा इन तीनों फैक्टर में। ठीक है, वो क्या है, तो पहले वो डिपेंड करेगा हमारा शेप एंड साइज ऑफ दी कैपेसिटर और कंडक्टर। मतलब कंडक्टर और कैपेसिटर इन दोनों का शेप एंड साइज पे हमारा क्या, कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। और फिर आ गया हमारा मीडियम, मतलब किस मीडियम में है,
मतलब परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो कैपेसिटेंस लास्ट में किसके ऊपर डिपेंड करता है? अगर कैपेसिटर या फिर कंडक्टर के पास एक और कंडक्टर आ गया तो कैपेसिटेंस उस पर डिपेंड करेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस को आगे ले जाएंगे। तो बने रहिए, तब तक मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो में।